हाँ। चुनाव के बारे में। सर कहाँ से आप आए हैं और आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपका जो हम शकल है वो बाबा साहब की तरह दिखता है। देखो भाई साहब, बाबा साहब बहुत बड़े इंसान थे और बाबा साहब का मैं एक नखून का भी मैं बराबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब की मिशन चलाने के लिए अपना तन मन धन दे के काम करता हूँ। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश गवई। मैंने सबके पहले दिल्ली के अंदर 2018 में रामलीला मैदान पे ईवीएम तोड़ा था। अच्छा। और ईवीएम तोड़ने के बाद में मैंने अन्ना हजारे के विरोध के अंदर 14 दिन आंदोलन करके अन्ना हजारे को दिल्ली से भगाया था। और जब मैंने जय संविधान नारा दिया था, उसके बाद आज आप देख रहे पूरे भारत के अंदर जय संविधान का नारा चल रहा है। आप और दूसरी बात, मैंने जब हाथ में किताब लिया बाबा साहब के संविधान का और यूपी, बिहार, गुजरात मैं घूमने लगा, उसके बाद में आप देख रहे हो कि आज सबके हाथ में किताब बाबा साहब का आपको दिख रहा है। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। ना मुझे कोई मंत्री संत्री नहीं बनना है, मुझे बाबा साहब की विरासत बचाना है। बाबा साहब की ओबीसी समाज को, बाबा साहब के एससी समाज को, बाबा साहब के एसटी समाज को, मुस्लिम समाज को, देशवासियों को, जो गरीब तबके के लोगों को बचाने के लिए मैं पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से अपना काम करता हूँ। सर ईवीएम लोग कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, टेम्परिंग नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद आप लोग ईवीएम को लेकर के मुद्दा बनाते रहते हैं। देखो, मैंने 2016 के अंदर पिक्चर बनाया था। पिक्चर बनाया था, अच्छा। जन क्रांति आंदोलन। अच्छा। बनाया था कि मैं देख चुका था जब जापान, चाइना और जो भी थाईलैंड, डेवलप कंट्रियाँ हैं, डेवलप कंट्रियाँ, अमेरिका वगैरह वगैरह, इनके अंदर ईवीएम बंद किया गया। उनका कारण ढूंढा ईवीएम क्यों बंद कर दिया, कि वो बोले कि ईवीएम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर 6 महीने के ऊपर विश्वास रखता नहीं। हम टीवी खरीदते, मोबाइल खरीदते, हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। तो उसके हिसाब से मैंने भी सोचा कि अभी ईवीएम या हैकिंग मशीन हो सकती है। लेकिन अपने भारत के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ मशीन का, और भारत के अंदर बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो वोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट था आपका, वो ईवीएम मशीन वहाँ से चोरी जा रहा है, वो मिसमैच हो रहा है। आप हालांकि आप देखो, जब हरियाणा पंजाब में इलेक्शन हुआ, उसके अंदर महमूद पारचा साहब ने डाटा मांगा, प्रिंट मांगा, उसके उनको मना कर दिया। लेकिन उसके बाद में क्या किया उन्होंने, तुरंत उन्होंने पब्लिक जो हमारा एक कानून बदल दिया। वो कानून बदलने का मतलब कि हम आपको डाटा देंगे नहीं। उसके बाद में आप महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र के अंदर शाम को 5 बजे तक 4.55-6% मतदान होता है, और बाद में 6-5 के बाद में 70-80%, 7-8% मतदान बढ़ जाता है, यानी 17-80 लाख बढ़ जाता है। ये कैसा बढ़ता है? जब एक आदमी को एक करने के लिए 1 मिनट लगता है, तो वहाँ पर 7-8 हज़ार मतदान बढ़ेगा कैसा? इसलिए हरियाणा का, दिल्ली का, यूपी का, पंजाब का, ये सब आपने देखेंगे तो ईवीएम से हो चुके हैं। और इन्होंने इसमें उन्होंने जीत पाया कि उनके बाद में एडमिशन पावर है, उसके बाद में डीएम, उसके बाद में उनकी जो अधिकारी है वो अपने पद का दुरुपयोग करते और मिसमैच करते और बीजेपी जिताते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर चुनाव है, वो पेपर से हो, बैलेट पेपर से जब चुनाव हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे बिहार के अंदर ये पत्रक जब बता रहा हूँ कि आप जब भी चुनाव जाएंगे तो आप ईवीएम से सावध रहिए। ईवीएम में अंदर मिसमैच होती है, ईवीएम की मशीनें बदली जाती है, और ईवीएम के अंदर उनके अधिकारी गलत काम करते हैं। इसीलिए फ्रॉड का नाम नहीं, लेकिन बटन मिसमैच करके वो जीतते, वो परसेंटेज कम ज़्यादा करके जीतते हैं। इसीलिए ये देश को धोखा है, लोकतंत्र को धोखा है, और देश के संविधान को धोखा है, और हमारे हक अधिकार को धोखा है। जो शिक्षा का अधिकार गया, हमें ये आरएसएस वाले चाहते हैं कि हम देश के गुलाम बने, हम फिर से गुलामी में जाए और देश का संविधान हटे। इसलिए मैं अगर बिहार की जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब के नाम से आरक्षण लिए हैं, बाबा साहब के नाम से खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश को हराना चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए, और सरकारें इंडिया गठबंधन की या जो भी गठबंधन में काम करेंगे, हमारे अलग अलग पार्टियां एक साथ में काम करके उनको मतदान करना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ के 8 हज़ार करोड़ लोगों को मैं यहाँ से विनती करता हूँ बिहार के लोगों से कि आपको मतदान सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आपका बिहार में महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कोई सरकार आपका सुनवाई नहीं कर रहा है। और रहा आपका बुद्ध टेम्पल का प्रॉब्लम, जो हमारा बुद्ध गया का टेम्पल है, वो तो ऑलरेडी निरस्त हो चुका 1950 में, वो निरस्त हो चुका है 1950 में जो संविधान लागू हुआ। लेकिन इनकी वजह से मनी पावर, मसल पावर और पैसे का पावर, इनका गुंडागर्दी है, इसलिए उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, और ये भी हमें मिल जाएगा, ऐसे मैं यहाँ पर आशा रखता हूँ। सर एक और सवाल है, महाराष्ट्र के बाबा साहब के पर पौधे प्रकाश अम्बेडकर कहे जाते हैं, वो 78 लाख वोटों की चोरी को लेकर के वहाँ के हाई कोर्ट गए हैं। तो क्या लगता है कि जो मामला आप लोग
सालों से उठा रहे हैं कि ईवीएम जो है वो मशीन में छेड़छाड़ किया जा सकता है, वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, जब शाम को 6 बजता है, 5 बजता है, वोट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं वोट? जब 5 बजे क्लोज हो जाता है वोटिंग सिस्टम, 6 बजे तक वोट बढ़ते कैसे? तो हमारे प्रकाश आंबेडकर साहब श्रद्धेय जो हमारे बाबा साहब के पोते, उन्होंने जो केस डाली है, लेकिन जो मनु व्यवस्था के बाद में न्यायिक पावर भी उनके हाथ में है, उनके हाथ में डेमोक्रेट पावर भी उनके हाथ में है। तो ये क्या करते हैं? अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। ये तो मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हटे तो हमारा अधिकार बचेगा। अब बोध गया को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या देखो बहुत जगह है, तो देखो ये तो वर्ल्ड के अंदर बना गया, वर्ल्ड के अंदर उसको हेरिटेज बना दिया, उसको देश का एक बड़ा मुद्दा बना दिया। हाँ, उसको वर्ल्ड के अंदर हेरिटेज बना दिया, तो उसका जरूरत नहीं उसके अंदर वहाँ रहने का। लेकिन वो तो निरस्त हो चुका है 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन वहाँ पर जो कब्जा इन्होंने बनाया, ये हमें आज नहीं तो कल मिलेगा। थोड़ा कानून का काम चालू है, उसमें हमें उसको कब्जा मिल जाएगा। हम उसका कब्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर हमारा जबरदस्ती, राम मंदिर पे उन्होंने कब्जा जबरदस्ती बनाया था, वैसा हम भी बोध गया पे जबरदस्ती कब्जा बनाएंगे। अगर नहीं बात सुनते हैं तो हम भी मसल मैन पावर वापरेंगे। बाबा साहब के जो घराना है वो अब इस जो एथी बन रहा है, कमेटी बन रहा है, उस कमेटी में शामिल है। क्या लग रहा है इस बार अब मुक्त हो जाएगा बोध गया? बाबा देखो, संगठन से सब काम होता है, अकेले से काम होता नहीं है। संगठन देश का बड़ा, बाबा साहब ने तो सिखाया कि शिक्षा करो, संघर्ष करो, संगठित बनो। हम संगठित नहीं, इसलिए तो हमारे ब्राह्मण लोगों ने हमें SC ST OBC में हमारे जाति पात पे बार के हमें अलग अलग कर दिया और हम पे राज कर रहे हैं। अगर हम संगठन एक साथ हो जाते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग एक साथ हो जाते हैं, कोई पार्टी अलग अलग पार्टी नहीं खोलती, अलग अलग संस्था नहीं खोलती, तो ये देश के समाज के हित का फायदा है। समाज का सत्यानाश कम हो जाएगा। और अलग अलग संगठन खोलेंगे, अलग अलग दुकानें खोलेंगे, तो बाबा साहब के संविधान का